अब संयुक्त किसान मंच की ओर से भी सरकार को चेतावनी देते हुए एक ऐलान किया गया है। ऐलान यह है कि अगर सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। सेब के बागवानों को कॉर्पोरेट जगत और लूट तंत्र से बचाने के लिए हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत आए थे। अब इसके बाद करीब 32 साल बाद संयुक्त किसान मंच सामने आया है। शिमला में किसान आंदोलन की तर्ज पर गैर राजनीतिक मंच ने कालीबाड़ी हॉल में सेब बागवानी के गिरते दाम और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन किया और कहा, सरकार जागो, नहीं तो पहले 13 सितंबर और फिर नहीं मानी तो 26 सितंबर को निचले स्तर पर आंदोलन करेंगे। राजनीति से ऊपर उठकर शिमला में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नेताओं को मंच नहीं दिया गया। संयुक्त किसान मंच ने चेतावनी देकर कहा है, सरकार हस्तक्षेप करे। मौजूदा समय में हमारी प्रदेश की जो कृषि और बागवानी का संकट है, विशेष रूप पे जो हमारी सेब की आर्थिकी जिसका 5,000 करोड़ से ऊपर योगदान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, उसके ऊपर जो मौजूदा संकट आया है, वैसे तो ये संकट लंबा है, उसको लेकर जो है आज यहाँ पर जो है चर्चा हुई है। जिसके ऊपर दिक्कत है, संकट है, वो है मिडिल क्लास, बिल्कुल गरीब तबका जो 80% के करीब आपने, उसकी स्थिति बहुत ही बदतर है। उसके लिए जो सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं वो होता है पॉलिसी मेकिंग। ऐसी पॉलिसी जिसका उसको पता ही नहीं होता या उसका वो फायदा नहीं उठा सकता। उसमें सरकार, आप देखेंगे एपीएमसी एक्ट बना, उसमें जो रिटर्न में लिखे है वही चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। वहीं हरीश चौहान का कहना था कि प्रदेश में बागवानी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर बागवानी सिक्योर नहीं है। कहा गया कि बागवानों को एक देश एक विधान की तर्ज पर कश्मीर की तरह न्यूनतम मूल्य दे, साथ ही खरीद करने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। कि बागवानी जो हिमाचल प्रदेश की है, ये जो है किसी भी तरह से सिक्योर नहीं है। कहीं पर भी इसमें जो है हमारे लिए न्यूनतम मूल्य तय नहीं है। जैसे कि आपका 23 उत्पादों के लिए पूरे भारतवर्ष में जो है न्यूनतम मूल्य तय है, तो हमारी बागवानी के लिए कहीं नहीं है। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी सब्जियों के लिए भी जो है उसके लिए भी न्यूनतम मूल्य तय हो। अन्य फल भी है, जैसे कि हमारे अमरूद है और सारी लीची है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फल होते हैं, उसके लिए भी जो है न्यूनतम मूल्य तय हो, खासकर कश्मीर के तर्ज पे जिसकी हम सब बात कर रहे हैं। दूसरा बड़ा खतरा जो है, ये कंपनियां जो है हमारी यहाँ, इनके ऊपर किसी की लगाम नहीं है, सरकार की लगाम नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की लगाम नहीं है। ये कंपनी जब अपने रेट खोलती है तो किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये कहते कि हमारे साथ 17,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। हम नहीं मानते कि कौन फार्मर इनको ये बोलता है कि हमारे लिए रेट ठीक है। आज के दिन में अगर ये एक फार्मर को भी खड़ा कर दे कि वो ये बोले कि हमारे लिए बहुत जायज रेट है, तो हम उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रम फैलाया हुआ है इन कंपनियों ने, और ये कंपनियां हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 1990 के दशक के बाद ऐसा लगता था ये तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की सेब बागवानी की अर्थव्यवस्था चमत्कार कर रही है, लोगों की पैसा जेब में किसान बागवानों के भर रही है। लेकिन लगभग 25 से 30 वर्षों के बाद आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और ठगा इसलिए महसूस कर रहा है, मेहनत वो अपनी जमीन पर करता है, सेब पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, लेकिन मुनाफा वो कॉरपोरेट जगत के आड़ती लदानी का तंत्र खा जाता है, जिसकी वजह से आज कृषि कानून को लेकर एक बड़ा हंगामा, एक बड़ा हमला हम देश की राजधानी दिल्ली के भीतर देख रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। आज पहली बार हिमाचल में फिर से हिमाचल का किसान बागवान जागा है, संयुक्त मोर्चा बना है, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी बना है। लेकिन क्या ये सरकार की नींद जगा पाएंगे? जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम लगातार करते रहे हैं कि सेब की बागवानी को सब्सिडी ना दो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, कोल्ड स्टोर दे दो, कोल्ड चेन दे दो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की सब्सिडी अगर यहां रेल नहीं लाई जाती वो दे दो, एमएसपी के लिए तय कर दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 50% C2 फॉर्मूला के साथ दे दो। ये कोई चीज नहीं होने की वजह से ये जागा किसान का वो मंच है जो कहता है सरकार को झुकाएंगे भी, सरकार को मनाएंगे भी, और अगर नहीं माना तो ये टूटती अर्थव्यवस्था इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य बन जाएगी। ये दुर्भाग्य नहीं बनने देंगे। किसान क्या सरकार को चेता पाएंगे? किसान क्या सरकार को मना पाएंगे? ये देखना जरूर बाकी है। लेकिन आंदोलन की रूपरेखा तय हो गई है। आज से लगभग 15 दिन के बाद
13 तारीख को अगले महीने की एक बड़ा आंदोलन होगा, फिर चेताने की कोशिश होगी। 15 दिनों बाद फिर शायद किसान सड़कों पर आएगा, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जागी। तो देखना होगा आखिर ये बदलते कानूनों की दिशा में जो देश के अंदर एक आग सुलगी है, उसमें हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान किस तरह से अपनी जीत हासिल करता है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक।